अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पैरा के पेपर में दिया गया है। पैरा के सिलेबस में भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये 1956 है, 62 है या 73, लेकिन उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। अगर वो लिखता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें तीनों आने थे। इस मीन्स कि ये सिर्फ 1973 को ही स्पेसिफाइड किया गया है। पहले हम इनका थोड़ा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, मे भी उनमें से कुछ भी पूछ सकता है। दैन जो हम कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम 1973 के तमाम सेक्शन जितने भी हैं 241 280 आर्टिकल्स जो हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर वाइज। तो वहाँ से वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। इसमें से लाजमी जो है आपके 10 to 15 MCQs आने हैं इस पोर्शन पेपर वन में से, पार्ट वन में से, जिसमें दो और पार्ट्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके बाद मैक्सिज्म है और इस तरह से जो है लीगल प्रोसीजर्स वगैरह हैं। तो इसको हम सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं तीन कॉन्स्टिट्यूशंस का। सबसे पहले हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं फीचर 1956, 1962 और 1973। सबसे पहले है कि ये पास कब हुआ था, डेट ऑफ पास्ट। डेट पास्ट हुआ था जी, ये हमारे पास हुआ था 29 फेब 1956 और ये हुआ था हमारे पास 1 मार्च 1962। अच्छा, और ये इन्फोर्स्ड कब हुआ था? इन्फोर्स्ड हुआ था ये 8 जून 1962। अगर हम 73 की बात करें तो ये हुआ था हमारे पास, इन्फोर्स्ड हुआ था, ये हुआ था 14 अगस्त 1973। ठीक है, ये हमारे पास तीन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। इनमें से किसी के बारे में भी वो पूछ सकता है, या तो इनकी डेट पूछ सकता है या कुछ भी। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि इम्पोर्टेंट जो है वो है आर्टिकल्स के बारे में भी लाजमी पूछ सकता है कि आर्टिकल्स। उसके बाद जो है शेड्यूल्स, और उसके बाद है कि इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है हेड ऑफ गवर जो है लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर किस तरह की होगी, और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, और इसमें पूछ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन से थे, प्रेसिडेंट कौन था, और वो एब्रोगेटेड, इसको ख़त्म किसने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं सेक्शन कि किसका क्या है। सबसे पहले हम आर्टिकल्स के देखें तो 234 हैं इसके, और इसके हमारे पास हैं 250, और ये है हमारे पास 280। और हम शेड्यूल्स की बात करें तो 6 इसके हैं, 6 इसके हैं और 7 इसके हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो था हमारे पास, ये था पार्लियामेंट्री। ये जो हमारे पास था ये था प्रेसिडेंशियल। जो चेंज है मैं उसको ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वो याद रहे। और ये भी हमारे पास कौन था, पार्लियामेंट्री फेडरल। ठीक है, लेजिस्लेचर किस तरह से था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये था यूनिकैमरल। और ये जो था हमारे पास नेशनल असेंबली थी, इसमें यूनिकैमरल नेशनल असेंबली। और ये हमारे पास ये भी यूनिकैमरल, इसमें भी सिर्फ नेशनल असेंबली। और ये था हमारे पास बाई कैमरल, नेशनल असेंबली प्लस सेनेट, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। अब लैंग्वेजेस के बारे में भी वो पूछता है, क्योंकि वो डिफरेंसेस करती हैं बहुत ज़्यादा। इन दोनों में जो थी वो थी उर्दू
प्लस बंगाली। उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमारे पास था, वो कब हुआ? 1971 प्लस बंगाली। और ये जो हमारे पास है ये सिर्फ उर्दू। ठीक है, जो जो चेंज है मैं ज़रा उनको हाईलाइट करता जा रहा हूँ ताकि वो याद होने में आसानी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी वो पूछ सकते हैं कि उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। एक हमारे पास यहाँ पे 656 में थे चौधरी मोहम्मद अली। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास थे इसमें 9 PM अबॉलिश्ड हो गए थे पोस्ट अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो थे ये हमारे पास थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, और इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे हमारे पास वो कौन से थे? प्रेसिडेंट इधर थे सिकंदर मिर्ज़ा, और यहाँ पे थे हमारे पास अयूब खान, और यहाँ पे थे फजल इलाही चौधरी। ये आपने याद रखने हैं। सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान। अच्छा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि इनको एब्रोगेट किसने किया था। इसको एब्रोगेट किया था बाय सिकंदर मिर्ज़ा एंड जनरल अयूब खान। सिकंदर मिर्ज़ा प्लस अयूब खान। और ये कब किया था? ये डेट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये डेट थी हमारी 7 अक्टूबर 1958, फर्स्ट मार्शल लॉ। ठीक है, अगर हम 62 की बात करें तो इसको किसने किया था? ये थे हमारे पास जनरल याहिया खान। जनरल याहिया खान। और ये कब किया था? 2 फेब 25 मार्च 1969। ये हमारे पास सेकंड मार्शल लॉ था। अगर हम 73 की बात करें तो इसमें हम किसने किया था? ये किया था जी, ये अभी तक स्टिल इन फोर्स है, ये तो एब्रोगेट ही नहीं हुआ, लेकिन इसमें 18 अमेंडमेंट हुई थी। वो कब हुई थी? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18th अमेंडमेंट वो हुई थी 2010 में, और ये नॉट एब्रोगेटेड। ये है जी कंपैरिजन, तीनों का पेपर में वो पूछ सकता है कि आप इसकी डेट बताएं, और इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, इसमें कितने शेड्यूल हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी तीनों में, और लेजिस्लेचर कौन सा था। उसके बाद जो है आप ये बताएं कि लैंग्वेज कौन कौन सी थी तीनों में, नेशनल लैंग्वेज जो थी उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट कौन थे, इसको एब्रिगेट किसने किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस या इम्पोर्टेंट जो है शेड्यूल आर्टिकल्स जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हमने 280 तो हम इसको याद नहीं कर सकते, वो पढ़ सकते हैं सिर्फ, लेकिन हम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम उसको डिवीजन वाइज भी करें तो मैं आगे आपको दिखा कर नेक्स्ट लेक्चर जो हैं उनमें वो सारे मैं कवर करवाऊँगा। लेकिन क्विक रिकैप के लिए अगर हमने करना हो कि हमने जो है इम्पोर्टेंट सिर्फ पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम इस्लामिक प्रोविजंस को देखते हैं। इस्लामिक प्रोविजंस में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 2। ये क्या कहता है कि इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन। इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 2A। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होगा, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। मैं इसकी डेट अभी आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये एडिट हुई थी, एडिट होगा 19 और ये एडिट हुआ था 1985। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, एडिट 1985। ठीक है, अगर हम इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1949। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल जाता है आर्टिकल नंबर 31 कि पाकिस्तान में जो होगी वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है आर्टिकल 7G। आर्टिकल 37G ये क्या कहता है? ये कहता है कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन होगी अप टू सेकेंडरी लेवल। ये एजुकेशन में भी आ जाता है। फ्री जो होगी कंपलसरी, फ्री कंपलसरी एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास आर्टिकल नंबर 38। 38 क्या कहता है कि प्रमोशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक वेलबींग नो रिबा, रिबा को मना करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल नंबर 38। और आर्टिकल 227 हमें क्या कहता है कि जितने भी लॉज होंगे, ऑल लॉज टू कॉन्फॉर्म विद कुरान एंड सुन्ना, कि हमारे जितने भी लॉ होंगे वो इसके मुताबिक होंगे। फिर है हमारे पास आर्टिकल 228 टू 230। ये हमारी जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। और आर्टिकल 260 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम। ये थे हमारे कुछ इस्लामिक जो है प्रोविजन के बारे में इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन आर्टिकल्स के, किस तरह से जो है आर्टिकल वो है कि रिबा के बारे में कौन सा आर्टिकल आता है। और उसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा फिर इस्लामिक टीचिंग 31 हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद जो 38 एफ भी पढ़ लिया है। ये है 38 कौन सा एफ, के नो रिबा, इंटरेस्ट नहीं होगा, एलिमिनेशन ऑफ रिबा। उसके बाद इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी। अच्छा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस हुआ था। ये वैसे ही है कि कब हुआ था? ज़कात एंड उशर इंट्रोड्यूस्ड 1980। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। ये थे हमारे पास इस्लामिक प्रोविजंस। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जुडिशरी के बारे में। पहले हमने इस्लामिक प्रोविजंस पढ़ ले। नेक्स्ट हमारे पास है जुडिशरी। जुडिशरी में सबसे पहला आ जाता है आर्टिकल नंबर 175। अब ये 175 क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव, कि जो जुडिशरी होगी वो सेपरेट होगी फ्रॉम एग्जेक्टिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव। फिर हमारे पास रहता है 175A। एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जुडिशल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये मैं आपको बाकी आखिर में इनको याद भी करवाता हूँ कि इनको याद किस तरह से करना है। 184 का 3 पार्ट कहता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद है जुडिशल के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आता है हमारे पास आर्टिकल 199।
या हम जो इसमें से देख लेते हैं 176 भी इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश होगी, वो 176। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, हमने फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में पढ़ना है, वो किस आर्टिकल के तहत, 203 फेडरल फेडरल शरीयत कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद वो पूछता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, तो वो कितने हैं, 17। ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हाई कोर्ट कौन से सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट तो होगी ना 176, और 192 जो है वो किसका है, हाई कोर्ट इस्टेब्लिश। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत होंगी। फिर है कि ये इम्पोर्टेंट है कि अब जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट एज ऑफ जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज, तो वो कितनी है जी, वो है हाई कोर्ट की 62, और अगर इधर सुप्रीम कोर्ट हो तो उसके जज की कितनी है, 65। ठीक है, फिर है फेडरल शरीयत कोर्ट, हमने पढ़ ली 203C। और उसके बाद है जो ये एक हमारे पास और कोर्ट है जिसका नाम था शरीयत कोर्ट, हमने पीछे भी शायद पढ़ा है, शरीयत कोर्ट। ये 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी। हमने जो इस्लामिक प्रोविंस थे उसमें हमने पढ़ा था जो कोर्ट है, नहीं इसमें हमने नहीं पढ़ा, डेफिनेशन में ज़कात एंड ऑर्डिनेंस, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, और अच्छा इसमें हमने फेडरल शरीयत कोर्ट 203C, और शरीयत कोर्ट जो है 1979। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, हमने इस्लामिक परवियन में पढ़ ले। अब आ जाते हैं कुछ पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि नेशनल असेंबली की जो कंपोजिशन के बारे में आता है वो है आर्टिकल नंबर 51। किसकी कंपोजिशन, नेशनल असेंबली कंपोजिशन। 342 सीट्स आफ्टर 18th अमेंडमेंट। उसके बाद जो इसमें पार्लियामेंट में हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आ जाते हैं, वो हैं हमारे पास आर्टिकल नंबर 70, आर्टिकल नंबर 89। अच्छा, एक और इसमें है 69। 69 में वो ये कहता है कि वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग, कि जो वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग है कैन नॉट बी क्वेश्चंस, कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट, कि उसको जो प्रोसीडिंग की वैलिडिटी है उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आता है 70। 70 हमारे पास है प्रोसीजर फॉर मेकिंग लॉज। फिर आ जाता है हमारे पास 89, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर।
फिर हमारे पास आ जाता है जी फेडरल प्रोविंशियल रिलेशन। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास आर्टिकल नंबर 141, 141। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 142, 153 से 154, और हमारे पास होता है 150 से 160 और 232। अच्छा, 141 हमारे पास क्या कहता है कि फेडरल लेजिस्लेचर में मेक लॉ फॉर होल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कि फेडरल लेजिस्लेचर जो है, फेडरल लेजिस्लेचर में मेक लॉज होल ऑफ पाकिस्तान, कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए लॉ बना सकती है। उसके बाद 142 में हमारे पास रहता है कि प्रोविंशियल असम्बली पावर टू लेजिस्लेट, कि प्रोविंशियल असम्बली के पास भी पावर है टू लेजिस्लेट, कि वो कानून बना सकें। 153 से 154 में हमने पढ़ा है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कि इन दोनों के जो आपस में डिस्प्यूट वगैरह होंगे वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। 160 जो है हमारे पास वो है नेशनल फाइनेंस कमीशन, के जितने भी प्रोविंशन ये प्रो जितने भी फेडरल और जो ये है हमारे पास प्रोविंसेस, उस उनमें जो है ये फाइनेंस का किस तरह से कंट्रोल होगा, किसको कितना मिलेगा, तो ये वो कमीशन करेगी नेशनल फाइनेंस अंडर आर्टिकल 160। और 232 हमारे पास है एमरजेंसी प्रोविजन, के वार वगैरह में जो किस तरह से ये दोनों जो है आपस में ताल्लुकात करेंगे, कौन क्या काम करेगा, ये है हमारे पास फेडरल प्रोविंशियल रिलेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स। इसमें से लाजमी वो पूछेगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकल नंबर 9, फिर है हमारे पास 10A, फिर है हमारे पास 15, फिर है 17, फिर है 18, फिर है 19A, और उसके बाद हमारे पास रहता है 25, 25A। ये टोटल 9 फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। सबसे पहले 9 हमें कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके बाद है राइट ऑफ फ्री ट्रायल। फेयर ट्रायल। 15 हमें क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो कहीं भी मूव कर सकता है। फिर है हमारे पास 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फिर है हमारे पास 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फिर है हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हमें हक है हर इंफॉर्मेशन का। 20 रिलीजियस फ्रीडम, कि उस पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी, वो अपनी मर्ज़ी से रिलीजन चूज़ कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। फिर है हमारे पास राइट टू फ्री एजुकेशन। वो है 5 to 16 years। ठीक है, ये थे हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है एमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, वो हमारे पास कौन से हैं, 232, 233 एंड 234। ये क्या कहते हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कि
कि उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो, कि किस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि प्रोविंसेस और फेडरल में किस तरह से होगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ emergency in the situation of war, power to suspend fundamental rights during emergency। नेक्स्ट हमारे पास है emergency in provision। ये क्या है, गवर्नर रोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रेसिडेंट। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का आप देख लें कि किस तरह से है कि 45 ईयर्स एज हो। टीन्योर इसका कितना होता है, ये होता है 5 ईयर्स। इनका ओथ कौन लेता है, वो लेता है जी चीफ जस्टिस। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो 25 ईयर्स मिनिमम एज, इलेक्टेड बाय, इनको कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली। और उसके बाद है जी इनका जो रेजिग्नेशन होता है, एड्रेस टू, किसको होता है, प्रेसिडेंट। अच्छा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये हमने देखनी है कि कौन सी अमेंडमेंट जो है कब हुई थी। सबसे पहली अमेंडमेंट जो हमारे पास हुई है वो अगर हम इसको इम्पोर्टेंट देखें, फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1974 में। फिर हुई थी हमारे पास सेकंड भी 1974 में, सेकंड। थर्ड हमारी जो हुई थी वो हुई थी 1975। फोर्थ हुई थी हमारे पास 1975। सिक्स हुई थी 1976 और फिफ्थ 1976। सेवन्थ अमेंडमेंट जो हुई थी वो भी 1977। एट्थ अमेंडमेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1985। ये किसने बनाई थी, जनरल ज़िया। ठीक है, नाइन्थ अमेंडमेंट जो हुई थी वो 1987। टेंथ अमेंडमेंट जो हुई थी वो हुई थी 1987। 11 जो हुई थी वो हुई थी हमारे पास, 11th नहीं हुई थी, 12 हुई थी। 12th हुई थी 1991। 13 हमारे पास हुई थी 1997। 14th 1997। 16 हुई थी 1999। फिर उसके बाद हुई थी हमारी 17th, ये हुई थी 2003 में। और 18th अमेंडमेंट 2010 मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, फिर हुई थी हमारे पास जो अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इसके बारे में वो लाजमी पूछ सकता है कि 26 अमेंडमेंट कब हुई थी। तो ये हमारे पास हुई थी जो रिसेंट है
ये 21 अक्टूबर 2024। इससे पहले जो 2018 में हुई थी, ठीक है। 21st अमेंडमेंट भी पूछ सकता है वो, 21st अमेंडमेंट कब हुई थी? तो 7 जनवरी 2015। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोनों, ठीक है। ये था हमारे पास 1973 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसके आर्टिकल्स के, इस्लामिक कौन से हैं, जुडिशरी कौन से हैं, और उसके बाद मैंने कंपैरिजन भी इसका बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ इन्हीं कंपैरिजन को मज़ीद डिटेल को पहले स्टार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम इसका जो आर्टिकल्स हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम पैरा का इस तरह से पूरा सिलेबस इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।